हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 15.4 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एग्जामिन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स। नीचे दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको ये एग्जामिन करना है, ये पता करना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। कि क्यूब रेक्टेंगल की शेप की शेडो बना सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट, द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ हेक्सागन। कि जो क्यूब है वो हेक्सागन की शेप की शेडो भी दे सकती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, कुछ तो इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज प्रॉब्लम है। एक तो यहाँ ये जो कैन वर्ड लिखा हुआ है ना, इससे सारे क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाता है। दूसरे इसमें ये नहीं दिखा रखा, ये कहीं बता नहीं रखा कि जो लाइट का सोर्स होगा ना वो आप कहाँ लोगे। देखिए मैं समझाता हूँ, ये मेरे पास एक क्यूब का मॉडल है। अब अगर इसके मैं आंसर की बात करूं ना, तो हर जगह जहां भी आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना इस क्वेश्चन का, तो ये जवाब आपके गलत दिखा रखे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है कि क्यूब रेक्टेंगल का शेडो नहीं दे सकता और क्यूब हेक्सागन की शेप का शेडो नहीं दे सकता। क्यों ऐसा बताएंगे टीचर्स कि क्यूब की जो फेस होता है वो एक स्क्वायर की शेप का होता है। तो जब क्यूब का फेस स्क्वायर की शेप का होता है तो ये आपको स्क्वायर शेप ही देगा नीचे, लेकिन ये तब देगा जब लाइट एग्जैक्टली इसके ऊपर से पड़ेगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं। यहाँ तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है कैन और कैन, यानी क्यूब रेक्टेंगल की शेप की शेडो दे सकती है, क्यूब हेक्सागन की शेप की शेडो दे सकती है। अब ये हम पता करेंगे ना कि ये दे सकती है नहीं दे सकती, तो उसके लिए तो हम लाइट का सोर्स चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये क्यूब है मेरे हाथ में, अगर एग्जैक्टली लाइट इसके ऊपर से पड़ेगी, यहां मैं लाइट डालूंगा ना एग्जैक्टली, तो नीचे आपको स्क्वायर ही दिखाई देगा। लेकिन अभी जो लाइट आ रही है वो आ रही है लेफ्ट साइड से, यानी साइड से आ रही है। अब साइड से लाइट आ रही है और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए इसकी शेडो को, आपको रेक्टेंगल नहीं दिख रहा, देख लीजिए रेक्टेंगल है, ये साइड लंबी है, ये दोनों पैरेलल साइड है, बड़ी है लेंथ में, और ये वाली छोटी है, ये पैरेलल है, तो रेक्टेंगल की शेप तो बन रही है। तो इसका मतलब है जो क्यूब है वो रेक्टेंगल की शेप की शेडो दे सकता है। तो मेरे हिसाब से तो जो पहला आंसर है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब सेकंड को देखिए, यहां कहता है कि जो क्यूब है वो हेक्सागन की शेप की शेडो दे सकती है। तो हम देख लेते हैं देती है नहीं देती है। मैं इस मॉडल को थोड़ा सा ऐसे टर्न करता हूं, देखिए मैंने टर्न कर लिया, यानी जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो मैंने थोड़ी सी चेंज कर ली है। अब आपको शेडो में हेक्सागन दिख जाएगा। देखिए हेक्सागन की 6 साइडें होती हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं, मेरे को यहाँ पे 6 साइड दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा ऐसे करूँ इसको तो परफेक्ट ही दिख जाएगा हेक्सागन। अब देखिए आप इसको, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 5 6 साइडें हो गई, 6 वर्टिसेस भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो क्यूब ने हेक्सागन की शेप का शेडो तो दे दिया। तो मेरे हिसाब से तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। अब ध्यान देना, ये मेरे प्रैक्टिकल के हिसाब से है, आपके टीचर्स इसमें जवाब कुछ और बता सकते हैं। तो इसका जो जवाब है ना, बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आपके टीचर्स आपको किस तरह समझाते हैं और किस तरह वो बताते हैं। ये मत समझ लेना कि मैंने ये ट्रू बोल दिया और आपके टीचर्स इसको फॉल्स बता रहे हैं। तो आप अपने टीचर्स से इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना कि मैम क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जो क्यूब है ये रेक्टेंगल की शेप का शेडो भी दे रहा है और क्यूब हेक्सागन की शेप का शेडो भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ दे नहीं रखा ना कि डायरेक्शन ऑफ जो लाइट है वो हमें यहाँ मेंशन नहीं है। और यहाँ पे ये कैन भी लिखा हुआ, कैन का मतलब है कि दे सकता है। अब दे सक तो रहा है, देखिए दे तो रहा है ये। तो इसके जवाब मेरे हिसाब से तो दोनों ट्रू हैं। और वैसे एक्सप्लेनेशंस में जब आप कहीं भी देखोगे इस क्वेश्चन को तो वहाँ पे इसके जवाब आपको दोनों फॉल्स ही मिल रहे हैं। तो इसका जो जवाब है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसके जवाब में क्या सही समझते हैं। मुझे कमेंट्स में लिखना, अपनी टीचर से डिस्कस करके, और कमेंट्स में मुझे बताना या अपनी समझ से भी बताना कि आपको इसका जवाब क्या सही लग रहा है, कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं
जैसा कि मैंने प्रैक्टिकल किया मेरे हिसाब से तो ट्रू है। आप क्या समझते हो मुझे कमेंट्स में लिखना। क्वेश्चन खत्म।